हेलो दोस्तों। मेरा नाम समर है और मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूं। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था। उस घर में रहती थी बूढ़ी काकी। सालों की धूप, बरसात और दुख दर्द झेलते झेलते वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी थीं कि न देख सकती थीं, न ठीक से चल सकती थीं। उनका सारा सहारा था उनका भतीजा बुद्धिराम। काकी के पास जमीन जायदाद थी जो उन्होंने उसी के नाम कर दी थी। सोचा था अब बुढ़ापे में बुद्धिराम ही मेरा सहारा बनेगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। काकी का सबसे बड़ा दुख था भूख। उम्र के इस पड़ाव पर वो और कुछ नहीं चाहती थी, न कपड़ा, न जेवर, न सम्मान। बस इतना कि पेट भर खाने को मिल जाए। लेकिन बहू हमेशा बहाना बनाती। अम्मा, तुम्हें दांत ही कहाँ हैं? क्या करोगी पूरी कचौड़ी खाकर? या फिर इतनी रात गई, अब सुबह खा लेना। काकी रोज भूखी रह जाती और जब भी आंगन में पकवानों की खुशबू उठती, उनकी आंखें बार बार वहीं चली जाती। लेकिन उन्हें कोई याद नहीं करता। एक दिन गांव में शादी थी। बुद्धिराम के घर दावत लगी। पूरा आंगन मेहमानों से भरा था। रसोई में कचौड़ी, पूरी, हलवा, मालपुए, जलेबियां सब बन रहा था। बूढ़ी काकी कमरे के कोने में बैठी थीं। बार बार पूछती, बेटा, मुझे भी एक पूरी मिल जाएगी? लेकिन बहू ने झिड़क दिया, अम्मा, मेहमानों के बाद देखेंगे। दावत खत्म हुई। सब लोग खा पीकर सो गए। लेकिन काकी की आंखों में नींद कहां। भूख पेट में चिंगारी सी जल रही थी। धीरे धीरे वो रेंगती हुई आंगन में आई, जहां थालियां बिखरी पड़ी थीं। काकी कांपते हाथों से एक थाली उठाती है और बची हुई कचौड़ी को मुंह में डाल लेती है। आंसू, लार और भूख सब एक साथ मिल जाते हैं। तभी घर का छोटा बच्चा उन्हें देख लेता है। वो मासूमियत से दौड़कर रसोई से एक पूरी थाली भरकर लाता है और कहता, काकी, लो, ये सब तुम्हारा है। तुम तो सबसे पहले खाने लायक हो। काकी उसकी मासूमियत देखकर फूट फूट कर रो पड़ती हैं। बरसों की भूख और उपेक्षा उस थाली में घुलकर आंसुओं से बह निकलती है। सुबह जब बुद्धिराम ने यह देखा तो उसे शर्म आई। उसने महसूस किया, मैंने अपनी मां बराबर बुआ को भूखा रखकर सबसे बड़ा पाप किया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।